वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई एसबी कॉलेज के 54वें स्थापना दिवस सह स्वर्ण जयंती समारोह के मौके पर राष्ट्र कवि दिनकर जी की कालजयिता और प्रासंगिकता विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन हुआ। दूसरे कार्यक्रम 2 सत्रों में आयोजित हुआ। पहले सत्र में विषय पर वक्ताओं ने अपनी बातों को रखा तो दूसरे सत्र में शोधार्थियों शिक्षकों ने अपने पत्र प्रस्तुत किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर बलिराज ठाकुर ने की। अतिथि के रूप में पूर्व छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर के सिंह, भोजपुरी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर दिवाकर पांडे और जनार्दन मिश्र थे। मुख्य वक्ता रांची विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेबी पांडे थे। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर के सिंह ने कहा कि रामधारी सिंह दिनकर जनमानस के कवि थे। इनकी कविताओं में भारतीय जीवन की संपूर्ण चेतना देखने को मिलती है। इन्होंने अपनी कविताओं में मानवीय वेदनाओं का सचित्र चित्रण बहुत ही विलक्षण तरीके से किया है। कोई भी ऐसा रस नहीं है जो इनकी कविताओं में ना मिलता हो। इनकी सबसे बड़ी विशेषता विपरीत धाराओं को जोड़ने की रही है, जो इनकी कविताओं को समग्रता प्रदान करती है। प्रोफेसर दिवाकर पांडे ने कहा कि दिनकर ने कुरुक्षेत्र और उर्वशी में जीवन के शाश्वत प्रश्नों पर विचार किया है और उनका समाधान भी प्रस्तुत किया है। एक युद्ध में विचार किया गया है तो दूसरे में कामाध्यात्मक पर। ये दोनों हिंदी की कालजयी कृतियाँ हैं। मुख्य वक्ता प्रोफेसर जेबी पांडे ने कहा कि दिनकर की रचनाओं में लोग सबसे ऊपर हैं। वे किसानों और आम जनों के कवि रहे हैं। अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर बलिराज ठाकुर ने कहा कि कविता की श्रेष्ठता को बरकरार रखते हुए दिनकर ने लोकप्रियता हासिल की है। उनकी रचनाओं में जन आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का स्पष्ट दर्शन होता है। संचालन डॉक्टर श्वेता और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सद्दाम हुसैन ने किया। एसबी कॉलेज की छात्राओं के लिए मैं एक बात कहते का जरूर किया कि पूरी दुनिया में अगर हिंदी का आवक जगाने के लिए डॉक्टर विपिन कुमार जी चल पड़े हैं तो इनके कदम का राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के उस कदम के साथ जोड़ देता हूँ। तो ऐसे ही हमारे बीच मौजूद एक बहुत ही प्रतिभाशाली प्रोफेसर डॉक्टर जंग बहादुर पांडे जी, जो आज के की नोट स्पीकर अर्थात मुख्य वक्ता भी हैं। सर रांची यूनिवर्सिटी से हैं और हिंदी के विभागाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो सर का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हुए सर को मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी। नारायणं नमस्कृत्वा नरो चैव नरोत्तमं देवीं ततो जयं उदीरयेत्। जय हो जग में जले जहाँ भी नमन पुनीत अनल को। जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस है फूल। सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। के स्वर्ण जयंती समारोह सह राष्ट्र कवि दिनकर की 116वीं जयंती के पावन पुनीत अवसर पर आयोजित